Assalamu alaikum everyone, this is Sana Khan, your host at the podcast. I am a business communication expert at Enablers और हर पॉडकास्ट में मैं आपके लिए एक स्पेशल गेस्ट को लेके आती हूँ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप उनको सोशल मीडिया के ग्रुप्स में होलसेल गुरु के तौर पे जानते हैं। वो अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करते हुए आपको बहुत सारी वीडियोज़ में नज़र आते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही गेस किया। मैं मिस्टर हसीब खान की बात कर रही हूँ जो हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में। आज हम उनसे पूछेंगे, उनके जर्नी के बारे में जानेंगे और उनसे उनके एक्सपर्टीज़ जो स्पेशली होलसेल है उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर लेंगे उससे। अस्सलाम वालेकुम हसीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। इट इज़ अ प्लेजर कि यहाँ पे आपने मुझे बुलाया और इस पॉडकास्ट को हम लोग इंशाल्लाह एक अच्छे अंदाज के अंदर कंटिन्यू करते हैं। ग्रेट, ओके, सो हमें सबसे पहले तो इनेबलर्स के साथ अपनी जर्नी के बारे में बताएं। जी, जर्नी कुछ मेरी बहुत स्पेसिफिकली लॉन्ग नहीं है। इट इज़ अ शॉर्ट जर्नी बट इंडीड एक हार्ड वर्किंग येट बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जर्नी। सो आई स्टार्टेड एज अ EVS स्टूडेंट और इनेबलिंग वीडियो सीरीज हमारी एक वीडियो पूल ऑफ नॉलेज है जिसके थ्रू आप बेसिकली लर्न करते हैं। सो आई कुडंट अफोर्ड एट दैट टाइम और उसके अंदर मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं फ्री वर्जन के अंदर जाऊँ। सो हर स्टूडेंट जो कि मेजॉरिटी स्टार्ट करता है उसकी यही ख्वाहिश होती है कि यार कोई ऐसी चीज़ हो जो कि मुझे फ्री सीखने को मिले। बट आई वॉज पैशनेट, आई वॉज ऑलवेज अ टेक गाय, मैं इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व था। सो EVS एक ऐसी वाहिद चीज़ थी जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम EVS, वहाँ से ग्रो करते करते लेटर ऑन 3 डिफरेंट कैंपसेस ऑफ इनेबलर्स के अंदर आई हैव सर्व्ड एज अ ट्रेनर एंड कंसल्टेंट एंड ट्रेनर नाउ इन कराची। ग्रेट, अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि यू स्टार्टेड ऑफ एज अ VA, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि VA से ये ट्रेनर का सफ़र कैसे तय किया, एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में है अभी? सो मैं आपको सबसे पहले रीज़न बताता हूँ कि मैंने VA क्यों चूज़ किया है। VA चूज़ करने की जो प्राइमरी रीज़न थी वो यही थी कि आई कुडंट अफोर्ड एनी इन्वेस्टमेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ना मेरे पास प्राइवेट लेवल की इन्वेस्टमेंट थी, ना मेरे पास होलसेल की इन्वेस्टमेंट थी। और आपको पता है जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है इन द रियली स्टार्ट के उनकी फैमिली को भी उनके ऊपर यकीन नहीं होता कि आइदर जो कि न्यू वेंचर स्टार्ट करने जा रहे हैं सक्सेसफुल होगा कि नहीं। सो कोई भी बंदा विलिंग नहीं होता आपके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। सो आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। पहले ऑब्वियसली नॉलेज के अंदर डिफिकल्टीज, अपने आप को ग्रूम किया उस सेंस के अंदर। सो वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सो मैनी प्राइवेट लेवल लॉन्चेस, होलसेल की लॉन्चेस, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वेंट सक्सेसफुल बट डेफिनेटली फेलियर वाज आल्सो पार्ट ऑफ द जर्नी, जो कि एक बैकग्राउंड के ऊपर लाजमी हर एक सक्सेस स्टोरी के पीछे होता है। बिल्कुल होता है। अच्छा, सक्सेस की बात जब आप करें तो फॉर हसीब खान एज अ ट्रेनर आपके ख्याल में सक्सेसफुल VA के लिए क्या होना चाहिए? आई अज्यूम कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट डेफिनेटली, क्योंकि एक VA को मेन चीज़ के अंदर जो डिफ़िकल्टी आती है वो बीइंग अ सक्सेसफुल वर्चुअल असिस्टेंट, ये हर किसी के लिए एक प्राउड मोमेंट है अचीव करना। सो इसके लिए मैं कुछ शॉर्ट टिप्स जो है पॉडकास्ट के अंदर शेयर करूँगा। टिपिकली उसकी रीज़न ये है कि आई थिंक ये समथिंग दैट इज़ नेसेसरी जो कि हर बंदे को पता होनी चाहिए। इसकी जो बेसिक बुनियाद है वो ये चीज़ है कि मैंने कभी भी एवर इन माई लाइफ आई डिडेंट डिपेंड ऑन वन पर्टिकुलर पर्सन और टू पर्टिकुलर पर्सन जिसके ऊपर मैंने अपने नॉलेज के अंदर इजाफा किया और वक्त के साथ साथ सीखा। बिल्कुल, मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सीखा, यूडीमी, स्किल शेयर, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड प्राइमरीली EVS अगेन। सो कभी भी मुझे कोई मसला आया मैंने हमेशा ट्रेनर्स को रीच आउट किया, दे हेल्प मी आउट। मैंने डिफरेंट लोगों को जो कि इनफैक्ट दे वर नॉट माई मेंटर्स बट चूंकि एक इकोसिस्टम हम लोगों ने इस तरीके से जनरेट किया हुआ कि जिसको भी आप रीच आउट करते हैं वो आपको वापस हेल्प ज़रूर करता है। बिल्कुल। सो अगर मैं किसी एक बंदे के ऊपर डिपेंडेंट होता, ऑब्वियसली डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बंदों की, समटाइम्स वो ऑक्यूपाइड होते हैं, दे कैन नॉट रिप्लाई टू यू। तो उसको जो बेसिक मकसद ये है कि आप हर जगह से अपने रिसोर्स को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करें। बिल्कुल। तो यहाँ तक जो था मेरा ये पहला स्टेप था जो कि मेरी सबसे बड़ी रीज़न थी सक्सेसफुल होने की। जब मैं आपको 3 चीज़ें बताने जगह हूँ, अगर कोई भी वर्चुअल असिस्टेंट इन 3 चीज़ों को फॉलो करता है आई अज्यूम कि वो बंदा सक्सेसफुल हो सकता है। जो कि फर्स्ट थिंग इज़ ऑलवेज योर नॉलेज एंड स्किल्स। ये तो एक प्राइमरी चीज़ है, जिधर भी आप जाएंगे, जिस फील्ड में भी आप जाएंगे, चाहे ई-कॉमर्स हो या ई-कॉमर्स से हट के हो, आपको उसकी स्किल्स और नॉलेज चाहिए। ये पहली चीज़ है। तो ऑब्वियसली स्किल्स एंड नॉलेज के लिए इनेबलर्स ने मल्टीपल आपके लिए रिसोर्सेज जनरेट किए हैं जिसके थ्रू आप अपनी स्किल्स और नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके फ़ौरन बाद जो सेकंड थिंग है दैट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी एक्सपर्टीज जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में, सो यू नो कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी फील्ड में अपने आप को ग्रो करने के लिए। नॉट ओनली ई-कॉमर्स में, अभी जो भी 3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ, दिस इज नॉट जस्ट फॉर द वर्चुअल असिस्टेंट, दिस इज फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो। लास्ट थिंग इज योर नेटवर्किंग। आप कम्युनिकेशन एंड स्किल्स एंड नॉलेज के साथ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक एक लिमिटेड हद तक ग्रो कर लेंगे, लेकिन अगर आप अपनी फील्ड के अंदर अपना नाम बनाना चाहते हैं और एक हद से ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं तो आपको उस फील्ड के एक्सपर्ट्स के अंदर उठना बैठना, आपकी उनके साथ जो है
एज मच एज पॉसिबल इंटरेक्शन होनी चाहिए. दैट इज व्हाट आई अज्यूम कि ये 3 चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो you'll be a successful virtual assistant. दैट्स ग्रेट. आई थिंक दैट्स इसमें से की टेक अवे जो मैंने निकाला है वो हसीब साहब ने बहुत अच्छी बात की. जैसे वॉरेन बफे कहते हैं कि योर नेटवर्क इज़ एक्चुअली योर नेटवर्थ. तो 3 चीज़ें आपको बहुत सक्सेसफुल प्रोफेशनल बना सकती हैं. वी नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट VAs जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं. इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन योर प्रोफेशन यू नीड टू हैव ग्रेट नॉलेज, यू नीड टू हैव ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल्सो ग्रेट नेटवर्किंग. अच्छा, अभी आपने बात की कि आपने मेंटोर से, डिफरेंट लोगों से, रिसोर्सेज से बहुत सपोर्ट ली. आपके ख्याल में किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो कोई भी प्रोफेशनल है या इवन अगर स्पेसिफिकली बात करें सर्विस प्रोवाइडर्स की, उनके लिए मेंटोर सपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट है टू एक्सेल? दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप इनफैक्ट जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं देर ऑल सुपर इंपॉर्टेंट. मेरा ये ख्याल है कि लाइफ के अंदर देर इज नो वन मैन शो. अगर आपने ग्रो करना है तो यू ऑलवेज नीड हेल्प ऑफ योर सीनियर्स. बिल्कुल. क्योंकि आप जहाँ पे भी स्टक होंगे, जहाँ भी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, आपको ऐसा फील होता है कि आप यूट्यूब से देख के, आप किसी भी जगह से और प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके अपने नॉलेज को रिकवर कर सकते हैं. बट कुछ ऐसे टेक्निकल मसले, प्रॉब्लम्स आप लाजमी अपनी लाइफ में फेस करेंगे जिसमें अगर एक सीनियर गाइड जिसने ऑलरेडी उसको एक्सपीरियंस ना किया हो, वो आपकी हेल्प के लिए ना मौजूद हो, तो आप स्ट्रगल करेंगे उसके अंदर. सो एक विदाउट मेंटर यस यू कैन अचीव थिंग्स, लेकिन मे बी 20 साल बाद. मैं आपको इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ. मेरे फादर ने हमेशा मुझे एक एग्जांपल बताई लाइफ के अंदर, और उसको मैं बड़ा कंटिन्यूसली फॉलो करता हूँ, विच आई अज्यूम कि आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा रीज़न भी वही है. उन्होंने मुझे एक बात कही कि बेटा, अगर आप अपने तजर्बे से सीखते रहोगे तो यू विल नेवर अकम्प्लिश थिंग्स जो कि आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो. Right. तो इसके लिए सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट रूल ये कि आप दूसरों के तजर्बे से सीखो. क्योंकि अगर किसी ने 20 साल लगाए किसी एक जगह पे पहुंचने के लिए, तो आप 20 साल का अपना टाइम बचा सकते हो डायरेक्ट उस जगह पे पहुंच के, यूजिंग हिज एक्सपीरियंस. सो आप देखें आज आपकी जो मैन काइंड है, हम इतना किस तरीके से एक रेवोल्यूशनरी चेंज अपने अंदर लिया, क्योंकि हम हमेशा अपनी हिस्ट्री को बेस बना के अपने फ्यूचर के अंदर प्रोग्रेस करते जा रहे हैं. सो आई थिंक दिस इज मोस्ट नेसेसरी थिंग. अगर आप एक मेंटर की सपोर्ट यूज करेंगे तो यू गेट एन अर्ली सक्सेस बेसिकली. एग्जैक्टली. ये क्वेश्चन हसीब मैं हर ट्रेनर से और हर सक्सेस स्टोरी से ज़रूर करती हूँ, बिकॉज मेंटोर्स का और ट्रेनर्स का मेरे हिसाब से रोल हमारी सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम अपनी लर्निंग कॉस्ट कम कर रहे होते हैं, उनके तजर्बे से सीख रहे होते हैं. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी बिल्डिंग हियर, एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें रियल टाइम कोलैबोरेशन करके हम लोगों से सीख रहे होते हैं. सो दैट्स ग्रेट. अच्छा हसीब साहब, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं होलसेल गुरु के तौर पे, लेकिन ये बताएं कि आपने कितने बिजनेस मॉडल्स पे काम किया? प्राइमरीली मैंने 2 बिजनेस मॉडल्स पे काम किया है. वो है आपका Amazon प्राइवेट लेबल एंड Amazon होलसेल. सो आई हैव एक्सप्लोर्ड सम अदर बिजनेस मॉडल्स एज वेल, लेकिन जो मेरा मेन फोकस रहा है वो हमेशा ये 2 बिजनेस मॉडल्स रहे हैं. डेफिनेटली आई एक्सप्लोर्ड सम अदर देन ई-कॉमर्स. बेसिकली मैंने प्रिंट ऑन डिमांड के ऊपर भी कुछ काम किया है. मैंने गेमिंग में मेरा बड़ा एक्सपोजर है बाय द वे, मैंने उसके अंदर भी काफ़ी अचीवमेंट्स हैं मेरी. तो मैंने डिफरेंट चीज़ें की. लेकिन अगर आप मेरे से आज एक्सपर्टीज़ के बारे में पूछते हैं कि आपका फोकस क्या है, तो मेरा फोकस जो है वो होलसेल एंड प्राइवेट लेबल है. लेकिन इससे भी अगर आप इसको बेसिकली स्पेसिफिक कर दें तो होलसेल के अंदर मेरा बहुत ज़्यादा नॉलेज है कंपेयर टू प्राइवेट लेबल भी. मैंने होलसेल के अंदर चूंकि लॉन्चेस, आई हैव लॉन्च्ड मोर देन 60 प्रोडक्ट्स इन होलसेल बिजनेस मॉडल. सो उसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है. चलिए, दैट्स ग्रेट. अच्छा, स्टूडेंट्स तो आपके नॉलेज से मुस्तफीद होते रहते हैं. ये बताएं कि आपके ख्याल में होलसेल मॉडल में स्टूडेंट्स को जनरली क्या डिफिकल्टीज आती हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखें, होलसेल बिजनेस मॉडल एक स्पेसिफिक तरीके से काम करता है. पहले तो उसका कंसेप्ट आपको समझना है कि होलसेल बिजनेस मॉडल्स होते क्या हैं. यू नीड बेसिकली ब्रांड्स अप्रूवल्स, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के अप्रूवल्स टू एक्सेल एंड बेसिकली एनहांस योर एक्सपीरियंस इन होलसेल बिजनेस मॉडल्स. अब इसके ऊपर सारी जो आपकी बात होती है वो अप्रूवल्स के ऊपर होती है, एंड अप्रूवल्स कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको एक जनरल चीज़ पता है कि हर सेट ऑफ रूल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के. किसी भी बिजनेस मॉडल के अंदर आप जाते हैं तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को फॉलो करते हैं. सो मैंने ये चीज़ देखा है कि हैविंग अ रिटेल लोकेशन, चूँकि हम लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, यूएस का अगर एक बंदा हो, एक रेजिडेंट हो, उसका हमेशा एक एडवांटेज होता है ओवर दी लोकल रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ से वहाँ चीज़ें एक्सेस करना इज़ नॉट ईजी. सो एक हमारा डाउन साइड होता है, ये एक डिफ़िकल्टी होती है ये. एंड द नेक्स्ट डिफिकल्टी इज ऑब्वियसली आवर बजट. सो ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी है कि अगर आप लेट्स अज्यूम $50,000 से होलसेल बिजनेस मॉडल के अंदर जाते हैं तो आपके लिए लेस कॉम्प्लिकेशंस होंगी. लेकिन अगर आप कम बिजनेस मॉडल्स, कम इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस मॉडल में जाते हैं
तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज देखने को मिलेंगी। ऑब्वियसली यू डोंट हैव अ लॉट टू फॉल बैक ऑन, तो सारी सी बात है, लिमिटेशंस होती हैं। फ्यू टू मोर पॉइंट्स मैं उसको क्विकली हाईलाइट करूंगा। वन थिंग अगेन येट अगेन मैं बाद में वही फिर बात करूंगा कि आपकी कम्युनिकेशन, क्योंकि आप सारे के सारी आपकी कोऑर्डिनेशन होती है बाहर के लोगों के साथ, तो उनकी जो बेसिक मदर टंग है वो ऑब्वियसली वो दैट्स इंग्लिश, और हमारी जो है वो उर्दू है, तो हमारे लिए थोड़ी डिफिकल्टी आती है, सो उसको भी इन्हांस करने की ज़रूरत है। लास्ट थिंग जो कि होलसेल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हम 500-600 लोगों को रीच आउट करके कहते हैं कि जी हमें अप्रूवल्स नहीं मिलते, हमें तो कुछ सिनेरियो नहीं है हमारा। सो इसके लिए मेरा एक मशवरा ये है कि होलसेल इज़ ऑल अबाउट नंबर गेम। बिल्कुल, जितना बड़ा नंबर आप टारगेट करेंगे उतना ज़्यादा चांस होगा ऑफ गेटिंग दी अप्रूवल। सो इफ़ यू टारगेटिंग 10,000 20,000 ब्रांड्स, तो आपके लिए सक्सेस का चांस उस बंदे की निस्बत जो 500 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। सो दैट इज़ द मेन आई थिंक सो डिफिकल्टीज हैं जो कि आपको होलसेल में फेस करनी पड़ती है। सही, तो इसकी पूरी डिस्कशन की बेसिकली हाईलाइट ये है कि जब हम होलसेल में आते हैं तो वी हैव टू प्ले द वॉल्यूमेट्रिक गेम, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि बिजनेस का ये और सेल्स का खासतौर पे रूल है कि इफ़ यू टैप 10 पीपल तो उसमें से 1 कैन probably fall back। तो ऑब्वियसली जब आप वॉल्यूमेट्रिक गेम प्ले करते हैं तो उसमें आपकी सक्सेस का रेशो बढ़ जाता है। अच्छा, हमने डिफ़िकल्टीज़ की और चैलेंजेस की तो हमने बात कर ली, इन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करें? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे पहली बात ये कि मैंने आपको बताया कि नंबर गेम इज़ द ओनली थिंग विच यू कैन डू। ओवरकम आप ऐसे कर सकते हैं कि आप बेसिकली बड़े नंबर्स को टारगेट करें। ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, लेकिन आप और लोगों के मैन पावर को, उन लोगों की फोर्स को यूज कर सकते हैं। लेट्स से इन्वॉल्व योर ब्रदर, इन्वॉल्व योर सिस्टर, ठीक है। एंड लास्ट थिंग योर कम्युनिकेशन। अगर आप खुद कम्युनिकेशन नहीं अच्छी कर सकते तो और लोगों के थ्रू करवा लें, ये आई थिंक एग्जैक्टली सही है। ओके जी, अच्छा, हमारे की टेक अवेज कम्युनिकेशन पे बेसिकली ख़त्म हो रहे हैं, विच एंडोर्सेस मी एज अ ट्रेनर ऑफ कोर्स। थैंक यू हसीब साहब फॉर डूइंग दैट। वी हैड ग्रेट लर्निंग फ्रॉम हिम। आप इनको वैसे भी सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं और आज इनको थोड़ा सा इन डेप्थ इनके नॉलेज को एक्सप्लोर करने का मौका मिला है। सो वी आर वाइंडिंग इट अप हियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।